जब आप चीज़ें ना किसी से रिलेट करके याद करते हो तो आपको चीज़ें जल्दी से समझ में आती हैं। होता है ऐसा। जब आप किसी के रेफरेंस से चीज़ें याद करते हो तो आपको चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आती है। तो आफ्टर इफेक्ट्स उन लोगों को बहुत जल्दी समझ में आएगा, बहुत जल्दी चीज़ें वो लोग ग्रैब कर पाएंगे कि जिनको प्रीमियर की नॉलेज थोड़ी बहुत भी अगर है तो, ठीक है। और जिन लोगों को प्रीमियर बिल्कुल भी नहीं आता है, ऐसा नहीं है उनको आफ्टर इफेक्ट समझ में नहीं आएगा, उनको भी समझ में आएगा, पर आएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ आज आफ्टर इफेक्ट्स का इंटरफेस को थोड़ा सा और समझा देता हूँ हल्का सा। और उसके बाद आगे बढ़ने के लिए मुझे आपको एक्चुअली एक एनिमेशन करके दिखानी पड़ेगी। तब आप उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा इंटरफेस के बारे में, और टाइमलाइन के ऊपर कुछ चीज़ें हैं वो मुझे बतानी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पुराना ही प्रोजेक्ट है। इसमें देखिए ये 2 क्लिप यहाँ पर आई। जैसे ही मैंने दोनों क्लिप प्रोजेक्ट विंडो से यहाँ पे मैंने मीडिया इंपोर्ट किया था डबल क्लिक करके एज अ फुटेज, ठीक है। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पूछता है एज अ फुटेज इंपोर्ट करना, जी हाँ, या फिर क्रिएट कॉम्पोजिशन। इसको छोड़ो, मैं बताऊंगा इंपोर्टिंग का भी। और आपको आपने सबसे पहले ये फुटेज आपने इंपोर्ट कर लिया। जैसे आपने फुटेज इंपोर्ट करके टाइमलाइन के ऊपर डाले तब आपको यहाँ पर एक कॉम्पोजिशन तैयार होके मिल गई, 1 नाम की कॉम्पोजिशन मिल गई। सेम चीज़ आपको अगर आप ध्यान हो तो इसमें भी होती थी। जैसे आपने फुटेज इसके ऊपर डाली तो मुझे यहाँ पर एक सीक्वेंस तैयार होकर मिल जाती थी प्रीमियर प्रो के अंदर। ये प्रीमियर प्रो की बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने दोनों फुटेज उठा के टाइमलाइन के ऊपर डाली थी, मुझे एक सीक्वेंस मिल गई थी। सेम चीज़ आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर है, कॉम्पोजिशन मुझे मिल गई है। जैसे सीक्वेंस सेटिंग होती है वैसे कॉम्पोजिशन की भी सेटिंग कुछ होती है। कॉम्पोजिशन पे मैंने क्लिक किया और सेलेक्ट किया और मैं कॉम्पोजिशन में जाकर मैंने किया कॉम्पोजिशन सेटिंग्स। कॉम्पोजिशन सेटिंग में देखिए क्या क्या मिलता है मुझे। 1920x1080 की कॉम्पोजिशन बनी है, 16:9 का रेशियो है, पिक्सल आस्पेक्ट रेशियो इसमें स्क्वायर है, फ्रेम रेट इसका 29 है और इसका ड्यूरेशन है मेरा 13 सेकेंड्स 3 फ्रेम। बैकग्राउंड कलर एक्चुअली ये कोई बैकग्राउंड है नहीं, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि पीछे कोई बैकग्राउंड लगा हुआ है, ये सिर्फ उसने कलर दिया हुआ है। बैकग्राउंड कलर आप कुछ भी डाल सकते हो, इसका कुछ ऐसा इफेक्ट पड़ता नहीं है, ठीक है। ओके, देखिए बैकग्राउंड कलर अगर मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी ऑन कर दूँ, ये यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का बटन होता है, ट्रांसपेरेंसी ऑन ही है। और अगर मैं इस क्लिप को हटा दूँ यहाँ से तो देखिए पीछे मुझे ट्रांसपेरेंट ही दिख रहा है, वो बैकग्राउंड नहीं दिख रहा है, ठीक है। ओके, अभी देखिए जब ये 2 लेयर थी, ये जो 2 लेयर हैं इनके आगे आपको यहाँ पर बटन दिख रहे हैं। ये आँख का मतलब आप विजिबल और इनविजिबल कर सकते हो इनको, ठीक है। और ये इन दोनों क्लिप के अंदर ऑडियो भी है, आप ऑडियो यहाँ से म्यूट कर सकते हो। बंद कर दिया तो बंद हो गया, बंद हो गया। ये जो डॉट वाला निशान है ये है सोलो का। सोलो मतलब जिसको आपने सोलो कर दिया वही आउटपुट दिखाएगा, उसके अलावा आपको कुछ आउटपुट नहीं दिखाएगा। देखिए जैसे मैं इसको सोलो करूँगा तो मुझे ये दिख रहा है। अब मैं नीचे वाली को सोलो करके इसको हटा देता हूँ तो देखिए मुझे नीचे वाली क्लिप दिख रही है, ऊपर वाली क्लिप नहीं दिख रही है, ठीक है। ये सोलो का होता है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर एक ही लेयर पे काम करना है, उस टाइम आपको दूसरी लेयर्स नहीं देखनी है तो आप उस लेयर को सोलो कर दो। ये लॉक का है, आप लेयर लॉक कर सकते हो, इस लेयर को मूव नहीं कर सकते था इसके अंदर, ये लॉक हो गई है, ठीक है। ये लेबल है, उसका आपको कलर चेंज करना होता है तो आपको जैसा भी ये कलर है, अभी मैंने इसको ऑरेंज कर दिया तो वो ऑरेंज कलर हो गया। और अगर मैं इसको यहाँ पर रेड दे दूँ तो देखिए वो यहाँ पर रेड हो गई, पूरी लेबल भी रेड हो गया। ये उसके नंबर, ये मेरी वीडियो क्लिप। अब ये सब क्या है, अब देखिए इधर नीचे आइए, इधर इस तरफ आप किसी भी लेयर को, जैसे इस लेयर को मैं अगर एक्सपेंड करता हूँ यहाँ से तो देखिए मुझे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं कुछ। कौन कौन सी? APSRT, ये इनके शॉर्टकट हैं। A फॉर एंकर पॉइंट, P फॉर पोजीशन, S फॉर स्केल, R फॉर रोटेशन, T फॉर ओपेसिटी। हाँ, ओपेसिटी का शॉर्टकट T है। ये मुझे इसमें ऑप्शंस मिलते हैं। अगर मैं इसको बंद करूँगा तो ओपेसिटी 0 कर दी मैंने, ठीक है। अभी मैंने ये सब ओपन किया। अभी देखिए मैं इस जो लास्ट वाला आइकन है इस पर मैं अगर इसको, अभी ये ब्लू है तो मतलब ऑन है, अगर मैं इसको ऑफ कर दूं तो देखिए ट्रांसफॉर्म वाले सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ से चली गई, तो मुझे शो नहीं कर रही। तो इसको तो आपको हमेशा ऑन रखना ही है क्योंकि आपको वो चाहिए होती हैं, ठीक है। सेकंड वाले को अगर ऑन करता हूँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको समझिएगा, मैं बताऊँगा, वैसे समझ में आ जाएगा जब काम करेंगे। तो यहाँ पर आ रहा है ट्रांसफर कंट्रोल को एक्सपेंड करो, एक्सपेंड किया। जब मैंने ट्रांसफर कंट्रोल को एक्सपेंड किया तो उसके अंदर मुझे 2 चीज़ और मिली। एक मिले ब्लेंडिंग मोड, ये ब्लेंडिंग मोड्स, और दूसरा मिला मुझे ट्रैक मैट, ठीक है।
ट्रैक मैट का ऑप्शन मिला है मुझे। आप बोलोगे इसमें क्यों नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, मैं बताऊंगा क्यों। इसमें ट्रैक मैट आ रहा है, इसमें क्यों नहीं आ रहा है। ट्रैक मैट जो लोग जानते हैं उनको समझ में आ गया होगा कि यहाँ क्यों है, इसमें क्यों नहीं है। ठीक है, अभी मैं इसको बंद कर दूंगा यहाँ से, तो मेरा वो जो एक्स्ट्रा जो खुले थे, इसको दबाने से सिर्फ यही 2 एक्स्ट्रा खुले थे, बाकी सब चीज़ें सेम थी। देखा, इसको मैंने बंद किया तो वो बंद हो गया। थर्ड वाले पे मुझे ये 4 ऑप्शन और मिल जाते हैं, इन आउट, ड्यूरेशन और स्ट्रेच क्लिप को छोटा लंबा करने के लिए होता है, मतलब उसकी ड्यूरेशन, वो स्पीड को ज़्यादा कम करने के लिए। खींच के लंबा कर दिया, खींच के छोटा कर दिया। ठीक है, ये मुझे नहीं चाहिए, इसको ऑफ रखो। और ये है आपका एक्सपेंड और कोलैप्स द रेंडर टाइम पेन। जैसे मैं इसको करूँगा तो रेंडर टाइम का एक पेन होता है, एक एक्स्ट्रा कॉलम होता है, वो भी ओपन हो जाता है। इसको बंद रखिए। आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन रखना है। और अगर आपको जब ब्लेंडिंग मोड और वो सब देखने हैं तो आप इसको क्लिक करोगे, ब्लेंडिंग मोड और ट्रैक मैट ट्रांसफॉर्म जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें एक्चुअली मोड, ट्रैक मैट और ये सब होता है। अगर मैं इसको बंद कर दूंगा तो मैं टॉगल कर रहा हूँ ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ को, एक्सपेंड कर रहा हूँ, मिनिमाइज कर रहा हूँ। वो चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हो, टॉगल स्विच मोड। देखिए मैं इसको दबा रहा हूँ तो ट्रैक मैट आ जा रहा है और चला जा रहा है, आ जा रहा है, चला जा रहा है। ब्लेंडिंग मोड नहीं आ रहा। ठीक है, अभी देखिए ऊपर जो है ये जो ऊपर है, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो मुझे कॉलम्स का ऑप्शन मिलता है। कॉलम्स में आपने जो जो टिक लगा रखा है वो आपको दिखेगा, जो टिक नहीं लगा रखा वो आपको नहीं दिखेगा। ओके, ये चीज़ इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, थोड़ा सा देखिएगा इसको। और ये शाय बटन, ये सब मैं आपको बताऊंगा अभी आगे जाके, अभी ये इसमें ज़्यादा नहीं घुसता हूँ। अब देखिए लेयर को समझते हैं, लेयर कैसे काम करती है इसमें। देखिए ये एक लेयर है, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये एक लेयर है। प्रीमियर में क्या था, हम लोग एक ही ट्रैक के ऊपर बहुत सारे वीडियो डाल सकते थे, पर क्या मैं इसके ऊपर दूसरा वीडियो डाल सकता हूँ? नहीं डाल सकता। या तो वो उसके ऊपर आएगा या उसके नीचे आएगा। अगर मैं ऊपर डालूंगा तो ऊपर चला गया, और अगर मैं नीचे डालूंगा तो नीचे आ जाएगा, पर इसके ऊपर नहीं आएगा। इसका मतलब एक लेयर सिर्फ एक ही वीडियो होल्ड कर सकती है, 2 नहीं। प्रीमियर में एक वीडियो ट्रैक के ऊपर 2 वीडियो डाल सकते हो, क्योंकि वो वीडियो ट्रैक था। ये लेयर है, ठीक है। अब ये लेयर यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे शो कर रही है। ये जो मेरा जो टाइमलाइन है, मुझे पूरी कॉम्पोजिशन की जो ड्यूरेशन थी वो 13.3 फ्रेम्स की, वो पूरी ड्यूरेशन है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक। इस लेयर के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक कंटेंट है, कंटेंट इसके अंदर पड़ा हुआ है। मैं चाहूँ तो इसको ऐसे मूव भी कर सकता हूँ। मैं इसको मूव करके इधर लाया तो देखिए अब कंटेंट मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक मिल रहा है, इसके आगे कंटेंट नहीं है, वो आगे चला गया पूरा, वो ट्रिम नहीं हुआ है। इधर लेके जाऊँगा तो इधर बाहर निकल जाएगा, ट्रिम नहीं हुआ है, मैंने सिर्फ उसको इस कॉम्पोजिशन के अंदर उसको खिसका दिया है, ठीक है। अभी मुझे इसको ट्रिम करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कोने में आऊँगा और जैसे ये डबल एरो आएगा मैं इसको पकड़ के खींच दूँगा। इधर आया, डबल एरो पकड़ के खींच दिया। तो अब इस लेयर के अंदर ये लेयर मुझे 0 सेकंड से लेके 13 सेकंड तक पूरी शो करेगी, पर लेयर 1 के अंदर कंटेंट सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है, क्योंकि प्ले हेड तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही रन करेगा, पर उसमें कंटेंट मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक मिल रहा है बस। समझ में आया? तो हम लोग ट्रिमिंग इसमें कैसे करते हैं, ये ट्रिमिंग, ये मेरा प्ले हेड होता है, ठीक है, ये मेरा प्ले हेड है। और इसमें वर्क एरिया होता है एक, मैं इसको कंट्रोल Z करके पूरा लंबा कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो आपको ऊपर दिख रहा है ये एक्चुअली रबर बैंड, जो आपको प्रीमियर में ही पता होगा, पूरी टाइमलाइन को एक्सपेंड और जूम इन जूम आउट करने के लिए रबर बैंड ऊपर दिया हुआ है, प्रीमियर में नीचे था, ठीक है। अब आपको देखो यहाँ पर एक चीज़ दिख रही होगी, ये ब्लू कलर का आइकन सा दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं लेके आया तो लिखा है वर्क एरिया। अगर मैं इसको पकड़ के इधर करता हूँ, यहाँ तक खींच के लाता हूँ, और अगर मैं इसको वीडियो को यहाँ से मान लो प्ले करता हूँ, स्टार्ट तो प्ले से ही, वही स्टार्टिंग से ही हो रहा है, मैं बताऊँगा इसके बारे में भी। तो देखिए यहाँ से वो वापस चला जाएगा, और देखिए आपका प्ले हेड वहीं है, प्ले हेड वहीं है, पर ये आपका ये प्रीव्यू के लिए आपको ये दिखा रहा है बस। ये जो रेड लाइन जो मूव हो रही है ये आपको प्रीव्यू दिखा रहा है, प्ले हेड यहीं है। आप चाहो तो प्ले हेड को ऐसे स्क्रॉल भी कर सकते हो, पर मुझे अब जो प्लेबैक दिख रहा है वो सिर्फ मेरे को जहाँ तक वर्क एरिया था उस तक ही दिख रहा है, उसके आगे नहीं दिख रहा। वर्क एरिया आप इधर से इधर भी ला सकते हो। अब देखिए वो इसके अंदर ही चलता रहेगा,
भले ही आपका कंटेंट पूरी कंपोजिशन के ऊपर है, पर मुझे शो वो सिर्फ वर्क एरिया का ही कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई। ये वर्क एरिया होता है और लेयर के अंदर कंटेंट। अब देखिए, अगर मैं ये लेयर यहाँ लेकर आता हूँ और इस लेयर को, इस लेयर इसको मैंने, सॉरी दोनों लेयर सेम ही आ गई, ये मैंने इसको लेकर आया। अब देखिए, इस लेयर के अंदर कंटेंट मेरा सिर्फ यहाँ तक है, और अगर इस लेयर को मैं ऊपर कर दूँ तो मुझे अब ये लेयर यहाँ तक शो करेगी और उसके बाद मुझे नीचे इस लेयर शो करेगी, क्योंकि इस वाले लेयर में यहाँ पर कंटेंट नहीं है। अगर मैं इसको मूव कर दूँ, आपको शायद कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये यहाँ पे मुझे फ्रेम्स दिखाता है, ये जो हैं ये सब चीज़ें 1 2 3 4 5 6 7 8 13 सेकेंड तक है। अगर आप इसको और जूम करोगे तो अंदर मुझे इसके फ्रेम्स भी दिखाएगा। मेरी कॉम्पोजिशन है कुछ 29 फ्रेम्स की, तो 29 के बाद 30th जो भी फ्रेम होगा वो 1 सेकंड होगा, तो इसलिए मुझे यहाँ पे फ्रेम्स दिखा रहा होगा। आप जैसे जूम आउट कर दोगे तो आप सेकंड्स दिखाएगा, जूम इन कर दोगे तो फ्रेम्स दिखाना चाहता, जूम के हिसाब से है वो। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को बताई इसके बारे में, शायद आपको समझ में आ गई। थोड़ा सा इसको एक बार एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, देखिएगा क्या चीज़ क्या है, कैसे हो रहा है, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। अब आपको समझ में आ गया स्टैक क्या होता है। ये थोड़ा सा छोटा सा पार्ट था। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक मजबूरी है कि एनिमेशन स्टार्टिंग में ही दिखानी पड़ेगी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप एनिमेशन से ही समझ पाएंगे। आफ्टर इफेक्ट्स इज़ ऑल अबाउट की फ्रेम्स। प्रीमियर में आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं यूट्यूब वीडियोज़ बनाता हूँ, ये कभी कभी तो मैं एडिटिंग करता हूँ तो मुझे एक भी वीडियो में की फ्रेमिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। पर आफ्टर इफेक्ट में तो मतलब आपको की फ्रेमिंग में आपको बहुत एक्सपर्ट होना पड़ेगा। की फ्रेमिंग आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होना पड़ेगा, तब आप आफ्टर इफेक्ट अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि आफ्टर इफेक्ट में एक्चुअली सब कुछ की फ्रेमिंग ही है, हर चीज़ की फ्रेमिंग ही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, बाय बाय।